जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टाफ विंडो से एग्ज़ाम एंट्री कैसे करें। जी हाँ, विभाग की ओर से साला दर्पण स्टाफ विंडो पर संबंधित कार्मिक की जो कक्षा है उसके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक प्रविष्ट करने का मॉड्यूल शुरू करवा दिया गया है और उस मॉड्यूल के द्वारा संबंधित कक्षा अध्यापक उस कक्षा के विद्यार्थियों की अंक प्रविष्टि कर सकता है। तो आप अपनी राइट साइड में जो 3 डॉट का कॉलम देख रहे हैं, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुल कर आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग जैसे होम है, APR है, वेटिंग लिस्ट है, इस प्रकार ये जो मॉड्यूल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसी में ही आपके सामने जब आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपके सामने ऑप्शन आ गया असेसमेंट एंड एग्जाम एंट्री, एग्जाम मार्क्स एंट्री। तो ये ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ गया और यहाँ पे लिखा है कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए विद्यार्थी एब्सेंट है तो आप उसको -1 करें और मेडिकल पर है तो -2 करें। ध्यान रखें, आप 1 और 2 नहीं करें क्योंकि ये अंक माने जाएंगे। 1 लिखते हैं आप तो इसका मतलब है कि उस विद्यार्थी के उस विषय में 1 अंक आया है और 2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उसके 2 अंक आए हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक भरना है कि विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 और यदि मेडिकल पर है तो -2। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब आप इसकी एंट्री करेंगे तो सेशन आपके सामने इस प्रकार लिखा हुआ आएगा। क्लास जो आपको आवंटित है, जैसे कक्षा 6 ये मैंने दर्ज कर दी। सेक्शन आप क्लास का जो है वो भरिए। पैटर्न में आप चाहें तो एक एक विषय को सेलेक्ट करके आप भर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यदि हिंदी को आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो आप हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसके बाद में असेसमेंट में आप मान लीजिए हाफ ईयरली के सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस प्रकार आप उसको 100 पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार आपके सामने ये बच्चों की लिस्ट खुलेगी। तो यहाँ इस क्लास में बच्चों की संख्या है वो 24 है, लेकिन आपके यदि बच्चों की संख्या है वो रिजल्ट में 24 नहीं आ रही है, 2 लिस्टें खुल रही है, यानी कुल बच्चों की संख्या तो 24 आ रही है, लेकिन रिजल्ट एंट्री में मान लीजिए आपके बच्चों की संख्या 20 आ रही है तो आप अपने स्कूल की जो ऑफिस आईडी है साला दर्पण की, स्कूल की आईडी, उसको लॉगिन करवाकर आप है वो इस रिजल्ट को है वो रीसेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रीसेट करवाएंगे, वरना आपका रिजल्ट है वो भरा नहीं जाएगा, सभी बच्चों के नाम उसमें नहीं आएंगे। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि यदि आपकी संख्या पूरी जितनी है उतनी नहीं आ रही है, मान लीजिए ये संख्या 24 है और 24 की जगह 20 ही बच्चों के नाम आ रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्कूल की आईडी से इन बच्चों की जो रिजल्ट डाटा है उसको रीसेट करवाना पड़ेगा और जैसे ही रीसेट करवाएंगे तो आपको अपनी स्टाफ विंडो आईडी है वहां पर उनकी संख्या पूरी दिखने लग जाएगी। तो इस प्रकार ये जैसे मान लीजिए ये कक्षा है तो इसमें आपको रिजल्ट कैसे भरना है। अब मान लीजिए कक्षा 6 है, हिंदी, एच का मतलब यहाँ पे हिंदी है, ओ का मतलब यहाँ पे ओरल है, यानी यहाँ पर हम मान सकते हैं मौखिक है। मान लीजिए मौखिक है यदि 10 नंबर का तो आप यहाँ पे 10 करेंगे और एच का मतलब यहाँ हिंदी है और यहाँ WR का मतलब है रिटर्न। मान लीजिए यहाँ रिटर्न आपने 40 का कर दिया तो इस प्रकार 10 और 40 आप इस प्रकार भरेंगे। इसी प्रकार आगे अंग्रेजी का कॉलम रहेगा आपके सामने, इसी प्रकार संस्कृत का, और सभी सब्जेक्ट है उनका अलग अलग इस प्रकार कॉलम चलेगा। और ये कॉलम चलने के बाद आप ये मैंने हिंदी का एक ही सेलेक्ट किया था, यदि आप यहाँ से इसको रीसेट करके दोबारा है वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर सब का एक साथ भी आप भर सकते हैं। देखिए मैंने हिंदी की जगह मैं यदि यहाँ पर ऑल कर लूँ तो ऑल कर लूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के आप साथ में भी भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हिंदी का मौखिक लिखित, अंग्रेजी का मौखिक लिखित, इसी प्रकार मैथ का मौखिक, मैथ का लिखित। इसी प्रकार आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का मौखिक और लिखित, विज्ञान का मौखिक और लिखित, और इसके बाद जो सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल है, संस्कृत है, गुजराती है, पंजाबी है, जो भी है उनके यहाँ पे अलग आ जाएंगे। और इस प्रकार पूरी एंट्री करने के बाद इनका भी मौखिक और लिखित अलग अलग है। देखिए तो इनकी एंट्री करने के बाद जैसे OR का मतलब यहाँ पे मौखिक है,
और WR का मतलब यहाँ पर लिखित है। इन सभी की एंट्री करने के बाद आप लास्ट में जो सेव का बटन है, इस सेव के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो साथियों, ये एक छोटा सा प्रयास विभिन्न शिक्षक साथियों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथियों को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।